हेलो फ्रेंड्स, बीएससी लर्निंग प्रोग्राम में मैं जितेंद्र बैरवा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स, बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स का ले रहा हूं वान डर वाल फोर्स, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें और चीज़ें समझने में। वान डर वाल फोर्स एक्चुअली क्या होता है? सबसे पहले तो ये एक वीक फोर्स, दुर्बल बल है। दूसरा शॉर्ट रेंज फोर्स है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे लगते हैं। तीसरा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है। अच्छा, इसका बेसिक क्या है इसका? जैसे नाभिक है कोई, उसमें कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहाँ पे होता है नाभिक? नाभिक होता है आपका एटम्स में। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ, इसकी साइज तो आपको पता है फर्मी ऑर्डर की होती है, फर्मी मीटर। उस साइज में, फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर, उस साइज में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने के लिए बहुत ही प्रबल आकर्षण बल होता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय बल। मतलब नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स जिस तरह से नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने का काम करता है, वैसे ही सिस्टम में, मैटर में मॉलिक्यूल्स या एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को साथ में बांधने का काम करता है हमारा वान डर वाल फोर्स। इट इज क्लियर? तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। भाई अट्रैक्शन होगा तभी तो मॉलिक्यूल्स एक साथ रहेंगे एटम्स में। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी कि दिस फोर्स अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ परमानेंट और ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। मतलब ये कि ट्रांजिएंट डाइपोल या परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स, जो भी डाइपोल क्रिएट होते हैं, उनमें इंटरेक्शन की वजह से वान डर वाल फोर्स क्रिएट होता है, ये उत्पन्न होता है। और क्या विशेषता है इस फोर्स की? इट इज द फोर्स दैट होल्ड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइम टुगेदर। मतलब सेम मॉलिक्यूल्स को सेम टाइम पर एक साथ बांधे रखने का ये काम करता है। और जो वो अट्रैक्शन होता है वो आपका वान डर वाल फोर्स है। जैसे कोई वाटर है, वाटर में क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। जब उसको हम बॉईल करते हैं तो बॉईल करने से जो काइनेटिक थ्योरी वो डोमिनेट कर जाती है वान डर वाल फोर्सेस पर। वान डर वाल फोर्स क्या काम करता था? उन मॉलिक्यूल को बांधने का काम करता था। और आपने उसको, वाटर को बॉईल कर दिया, मतलब कोई टेम्परेचर दे दिया, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं। वो क्रिटिकल टेम्परेचर देते क्या हुआ? हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की या सिस्टम में, उतनी डेवलप होगी कि वो वान डर वाल फोर्स जो हमारे मॉलिक्यूल्स को बांधे रख रहा था या एक साथ रख रहा था, उनको तोड़ दिया। और वो मॉलिक्यूल्स टूट किस में कन्वर्ट हो गए? गैस के मॉलिक्यूल। पहले वो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, लिक्विड में थे, उनको वान डर वाल फोर्स थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वीक तो वैसे ही है, लेकिन हमने बाहर से क्रिटिकल टेम्परेचर दिया तो उससे वो उस पे, और वो गैस में कन्वर्ट हो गया। मतलब साफ सी बात है कि मॉलिक्यूल्स को बांधे रखने का जो भी मैटर में काम जो करता है, दैट इज ड्यू टू वान डर वाल फोर्स। क्रिटिकल टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज द पॉइंट या टेम्परेचर पॉइंट एट विच
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वांडरवाल्स फोर्स, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा हैवी होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमको तो ये चाहिए, अब ये ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स चाहिए तभी क्रिएट होगा। लेकिन बेसिकली जो हम कह रहे हैं वो यूं कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो मैटर को बना रहे हैं, जो मैटर में, मैटर क्या है, मैटर हैज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड वांडरवाल फोर्स। वो वांडरवाल फोर्स हम यहाँ पे ये भी कह रहे हैं उसकी विशेषताओं में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो तो एक्टिंग बिटवीन स्टेशनरी वो तो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, मतलब चार्ज तो होने चाहिए, क्योंकि बिना चार्ज के तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता नहीं है। तो अब और ये कह रहा है कि वंडरवाल फोर्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला एक अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन उस मैटर में सभी मॉलिक्यूल्स को बांधे रखता है, बाइंड रखता है। तो कैसे समझे, तो फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ये समझना जरूरी है फिर कि ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिक डाइपोल या परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स के बीच में उनका इंटरेक्शन है ये। तो अब ये कैसे क्रिएट हुआ, तो एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए हमें कि भाई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कैसे हुआ, हाउ। मैं इसको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे दो बसें हैं, देर आर टू बसेस, उन बसों में सवारियां हैं, सवारियां भरी हुई है। इस बस में भी सवारियां हैं, और पहले वो सिमेट्रिकल थे, सवारी एज सिमेट्रिसिटी से बैठे थे, दो इधर दो इधर, ऐसे सिमेट्रिक था, ऐसे इसमें था, ठीक है। इनको आप एटम्स मान लो या मॉलिक्यूल्स मान लो, जो भी है। जब ये पास में आई, आप तो ये इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन होता है वैसे तो, लेकिन हम तो ये इस इंट्रैक्शन को टक्कर का नाम दे देते हैं कि टक्कर, कोलिशन हो गया। मैटर बनाने के लिए नजदीक तो आएंगे मॉलिक्यूल्स, तो टक्कर होगी तो स्वाभाविक है ये सिमेट्रिसिटी टूटेगी। क्या होगा भाई, टक्कर इस पोर्शन पे हुई तो यहाँ की जो सवारियां हैं, इस एरिया की सवारी, हो सकता है ड्राइवर तो कूद के भाग जाए या वाट एवर, वो भी पीछे चले जाए, तो सब तो कूद नहीं, सारे किधर भागे, पीछे की तरफ। उस सवारियों को मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन से समझ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स। तो पीछे की तरफ भागेंगे तो यहाँ तो वैक्यूम क्रिएट करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो गए, पीछे की तरफ भागेंगे बचाव पक्ष में, ये स्वभाव नेचर होता है। या फिर क्वांटम वर्ल्ड में बात कर लो कि जो सवारियों की पाए जाने की प्रायिकता यहाँ ज्यादा बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग
द राइडर्स विल बी मैक्सिमम हियर। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन खाली हो गया तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया या पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। यहाँ भी ऐसे होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हुआ, ये जो एटम इस तरह का था या मॉलिक्यूल था जिसमें इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल अरेंजमेंट थे, वो दोनों पास में आने की वजह से क्या हुआ, पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ, कोइंसिडेंस ये हुआ कि वो एक साइड में शिफ्ट हो गए और सिमेट्रिसिटी टूट गई। तो वो क्या होगा, एक डाइपोल बन गया ना। इस डाइपोल को मैं कहता हूं ट्रांजिएंट डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब जो ये सिमेट्रिक था पहले, वो इसकी सिमेट्रिसिटी इस तरह हो गई, भाई इधर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गए तो इधर पॉजिटिव हो गया मामला और इधर नेगेटिव। अब कोई और मॉलिक्यूल भी इसके संपर्क में आएगा तो उसकी भी टेंडेंसी क्या होगी, वो प्रेरित हो जाएगा उसमें, इधर प्लस आ जाएंगे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा में है तो इलेक्ट्रॉन को तो भगाएगा, वो इधर जाओ, यहाँ पे वैक्यूम हो जाएगा तो प्लस पार्शियली। लेकिन इसमें जो प्रेरित डाइपोल होगा वो परमानेंट डाइपोल होगा। इसमें क्षणिक मतलब ट्रांजिएंट डाइपोल होगा। तो ये जो धीरे धीरे क्या होगा, पूरे मैटर में परमानेंट डाइपोल्स बन जाएंगे या जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाएंगे। वो डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन हमारा क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स। आई होप कि ये परिभाषा आप समझ पा रहे होंगे। तो जैसे कोई भी मैटर है उसमें इलेक्ट्रॉनों को एक साथ बांधे रखने का ये करता। अब ये इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको समझा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन कैसे हो जाता है। अब ये अट्रैक्शन कैसे आया, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर कुछ टाइम बाद एक समय ऐसा आया कि वो एक दिशा में शिफ्ट हो गए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रायिकता एक रीजन में ज़्यादा होगी, एक रीजन में कम होगी, मॉलिक्यूल्स पास आने की वजह से। नहीं भी आए तो भी सिमेट्रिक कितने समय तक, कभी न कभी सिस्टम एसिमेट्रिक हो ही जाता है क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड काम करता है। क्वांटम वर्ल्ड का तो आपको पता है, क्वांटम वर्ल्ड में जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, क्वांटम वर्ल्ड में इसके पास ये जैसे मूविंग मोशन कर रहा है, घूम रहा है, तो घूम रहा है तो इस क्षेत्र में घूम रहा है, तो आप क्या कहोगे इस क्षेत्र में। क्वांटम वर्ल्ड तो ये कहता है कि मेरे पाए जाने की प्रायिकता सब जगह है और मैं अगर यहाँ पाया जा रहा हूँ तो इसका मतलब वो पाए जाने की प्रायिकता तब है जब ऑब्जर्व कर लिया गया। तो क्वांटम वर्ल्ड तो कहता है कि मैं सब जगह ही हूँ, आई एम एवरीवेयर इन दिस रीजन। और कोई भी किसी भी पोजीशन को लोकेट करने का मतलब ये होता है कि वह उस टाइम पे ऑब्जर्व कर ली गई है। तो क्वांटम वर्ल्ड ये कहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कभी जैसे मोशन कर रहा है और कोई पास में दूसरा आ गया, तो ये एक प्रायिकता है कि उसी इलेक्ट्रॉन के एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है। देयरफॉर वो प्रायिकता कब बढ़ेगी कि जब वो वहाँ से वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन कम पाए जाने की प्रायिकता, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन कम पाया जाएगा वहाँ पार्शियली पॉजिटिव और जहाँ ज़्यादा पाए जाने की प्रायिकता वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देयरफॉर एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो जाएगा।
समझ रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन के वजह से एक अट्रैक्शन डेवलप हो गया दो मॉलिक्यूल्स में, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के आधार पर कोई की इस विशेष स्थिति में वो ज़्यादा मिल गए, उसकी वजह से देयरफॉर, जैसे मैंने बस का उदाहरण दिया था, कोई टाइम ऐसा आया कि वो इंटरेक्शन हो गया और एक बार इंटरेक्शन होने के बाद एक बार एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप हो जाए मैटर में, फिर वो सब में परमानेंट डाइपोल प्रेरित कर करके पूरे में डाइपोल क्रिएट कर देगा और डाइपोल चार्जेस क्रिएट करेगा और चार्जेस की वजह से वो एक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा और उसी को हम वान डर वाल फोर्स कह रहे हैं। एक उदाहरण जो ये जो बात है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन, तो इससे भी आपको एक उदाहरण और देता हूं मैं, इससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए दो बॉयज हैं बी और बी डैश और दो गर्ल्स है जी और जी डैश। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कहती है कि गर्ल्स गर्ल्स में नहीं बनेगी, झगड़ा होगा क्योंकि रिपेल होगा सिस्टम। सेम चार्जेस मान लो, रिपेल ईच अदर, मैं इनको इलेक्ट्रॉन्स मान गर्ल्स को, और बॉयज को मैं मानू न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई जो भी है, ये बॉयज को मान लो। इनमें भी आपस में झगड़ा हो रहा था क्योंकि कूलम बोलता है कि झगड़ा करो आप क्योंकि समान है चार्ज। अब ये इसकी गर्लफ्रेंड है और ये इसकी गर्लफ्रेंड, इनमें तो अट्रैक्शन होगा, विपरीत चार्जेस है। क्या हुआ, ये मान लीजिए 15 ईयर्स लेटर, 15 साल बाद ये आपस में गर्लफ्रेंड इनकी मैरिड भी हो गई, आपस में मैरिड ईच अदर, ये भी मैरिड ईच अदर। और ध्यान रहे बॉयज बॉयज में झगड़ा था, गर्ल्स गर्ल्स में भी झगड़ा है। अब मान लीजिए मैं ये कपल लेता हूं, ये कपल कोई मूवी देख रहा था, बी और जी डैश, ये क्या देख रहा था, कोई मूवी देखने गए थिएटर में, ये थिएटर है, मूवी देखने गए, ये सीट इसकी थी, ये सीट इसकी है, ये सीट खाली है। कोइंसिडेंस ये हुआ कि वो जो दोनों कपल थे ये वाले, वो भी उसी टाइम उस मूवी को देखने गए और उनको ये सीट अलॉट हो गई। तो क्या हुआ, वो बी डैश यहां बैठ गया और जी यहां बैठ गया। अब क्लियर था कि इनमें तो लड़ाई झगड़े थे क्योंकि सेम चार्जेस थे, लड़ाई झगड़े थे। अब ये बैठने से, क्योंकि ये तो अपोजिट चार्जेस हो गए तो इनमें तो अट्रैक्शन है, ये तो बात करेंगे और ये भी दूर से बात करेंगे, इनमें तो अट्रैक्शन होगा। तो ये इन अट्रैक्शन की वजह से एक टाइम में ऐसा आ जाएगा कि इनमें भी अट्रैक्शन हो जाएगा, तो अगर मैं, और ये क्या था, ये न्यूक्लियर, ये प्लस चार्ज था, ये नेगेटिव था, ये प्लस चार्ज था, ये नेगेटिव था। इसको मैं एक एटम मानूं, इस कपल को, इसको दूसरा एटम मानूं, तो क्या हुआ, पहले लड़ाई थी लेकिन इनमें अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों में भी आपस में, ये दोनों बात करने लग गए क्योंकि ये तो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने लग गए, बात कर, इनकी बातें चली, फिर थोड़ी थोड़ी इनकी चली, तो आपस में इन एटम्स के बीच में और इस एटम या इस मॉलिक्यूल बीच में अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन, या उस अट्रैक्शन को क्या कह रहे हैं हम, वान डर वाल फोर्स। और वो वान डर वाल फोर्स जो अट्रैक्ट हो गया वो किसकी वजह से हुआ, उस मूवी की वजह से। मूवी मतलब मूवी अगर देखने नहीं जाती, उस मूवी ने क्या कर दिया, ये अट्रैक्शन कर दिया दोनों के बीच। तो ऐसे ही यहां पे भी वही बात है, यहां पे मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके
जो लोकेशन है वो एक पर्टिकुलर एक कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर उसी मॉलिक्यूलर एटम में एक पर्टिकुलर एरिया पे वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि कोइंसिडेंस ये होता है क्वांटम वर्ल्ड में होता है कि आप किसी की केवल प्रायिकता डिफाइन कर सकते हो। तो प्रायिकता तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ वहाँ पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा है, वहाँ पाए जाने की प्रायिकता कम है, तो वो प्रायिकता के आधार पर उनमें एक डाइपोल क्रिएट हो गया, तो एक वांडरवाल फोर्स का क्रिएशन हो गया। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझने में हेल्प करेगी। अच्छा, एक और बात, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो वांडरवाल समीकरण ये होता है, हमने वहाँ पे केवल ए और बी की डायमेंशन डिफाइन की थी, वहाँ वांडरवाल कॉन्स्टेंट्स की इनके बारे में बताया था, क्या विमाएँ होंगी, क्या मात्रक होंगे। तो ऐसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकली आ सकता है, ये क्रिटिकल प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं, और ये रिलेशन होते हैं। तो ये आपके कंपटीशन में भी आ सकता है और एज ए बीएससी में तो सेकंड ईयर में आ ही सकता है न्यूमेरिकल। और कैसे करते हैं, कैसे डायमेंशन चाहिए, कैसे एमके सिस्टम में, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस। आई होप ये आपको समझने में, फिजिक्स को लर्न करने में बहुत हेल्पफुल लेक्चर होगा। थैंक यू फॉर डिस्कशन।